कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भेड़ बकरी पालो, मगर गलतफहमी मत पालो। जब तक इस देश में गैर बराबरी रहेगी, छुआछूत रहेगा, आरक्षण रहेगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं मेरे लोगों, 1 महीने के लिए ताकत मेरे हाथ में दे दो। अगर जिस दिन ताकत मिलेगी और 1 हफ्ते के बाद उस पूरे 1 महीने, उस बचे हुए 23 दिन में अगर आपके ऊपर किसी ने आंख उठा दी और वो रात को अपने घर सो गया, तो मैं लिख कर देता हूं, राजनीतिक इस्तीफा दे दूंगा। एफिडेविट देख कह रहा हूं, लिखवा लो मेरे लोगों। आज कह रहा हूं, अगर वो 7 दिन के बाद, प्रक्रिया में आने के बाद, अगर उसने 23 दिन में अन्य अत्याचार किया और रात को वो घर सो गया, तो मैं आपको लिखकर कह रहा हूं, मैं उस दिन इस्तीफा देकर, राजनीतिक इस्तीफा देकर राजनीति छोड़ दूंगा, घर बैठ जाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपका 24 कैरेट है। हमारे ही महान पुरुषों को खड़े होना पड़ा, लड़ना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, आरोप सहने पड़े, आलोचना सहनी पड़ी और कई बार तिरस्कार, बहिष्कार तक का सामना करना पड़ा। तब जाके हमें इस देश में जो मिला है, तब जाके हमें मिला है। जो धर्म के नाम पे भाईचारे की बात करते हैं, उन्हीं के लोग खड़े होकर हमें मिले संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की बात करते हैं। अगर हमें SC/ST एक्ट के रूप में प्रोटेक्शन मिला है, जो हमारी हत्या होने पे 8,25,000 रुपए का हमें मुआवजा देके कोर्ट में ताकत देता कि जाओ, जिसने हत्या की है उसके खिलाफ खड़े होकर मजबूत रह के सजा कराओ कि दोबारा तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा ना हो सके, तुम्हारे साथ जुल्म ना कर सके। तो ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप आंकड़े मंगा लो, अगर 80% लोग आपके बहुजन समाज के नहीं निकले, तो तब आप मुझे कह देना 90% लोग निकलेंगे। जिस देश में 90 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो, उन सरकारों से मुंह लगा के बैठ जाएंगे, हमें कुछ देंगे। और आप कह रहे थे कि भाई हम खून देंगे, विश्वास करो, अब जो आने वाला समय वो आपका, उसमें आपका खून बहाने के लिए लोहे का गुर्दा चाहिएगा, जो अभी मां के कोख से जन्म नहीं होता। क्योंकि अब अगर खून कोई बहाएगा तो वो चैन से नहीं बैठ पाएगा। याद रखना मेरी बात। हिंदू भाई भाई, हम तब तक भाई हैं जब तक हम आपकी पार्टी को वोट कर रहे हैं, आपके साथ धर्म का नारा लगा रहे हैं, आपके कैसे मुसलमानों के सामने तन के खड़े होके लाठी डंडे लेके खड़े हैं। लेकिन जब हमारे बच्चों के हक अधिकार की बात आएगी, तो मुसलमान नहीं आ रहा वहां आरक्षण का आंदोलन के खिलाफ आंदोलन करने, SC/ST एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने। आप अगर साथ दे दो तो याद रखना, 2027 में ऐसा इनकलाब पैदा होगा कि नोटों वाले हार जाएंगे और वोटों वाले जीत जाएंगे। मेरी बात सुनो। बाबा साहब कहते थे, मैं मंदिरों में नहीं, मैं किताबों में हूं। मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। संत गाडगे जी महाराज हो, नारायण गुरु हो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, मान्यवर काशी राम साहब, सबने यही कहा। वो जो एक किस्सा सुनाया जाता ना कि झाड़ू वाला, वो कि अगर हम बटे हुए हैं सीखों में तो हम कचरा बन जाएंगे और हम इकट्ठे हो जाएंगे, बंध जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो हम बहुत सारे कचरे को साफ कर देंगे, ताकतवर हो जाएंगे। वो इस बात को जानते हैं। और ये तब से ज्यादा शुरू हुआ जब से 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में आपने इस पूरे देश को बताने का काम किया, पूरे देश को बताने का काम किया। अगर हमारे अधिकारों को छूने का प्रयास करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए पिछले दरवाजे से ये सरकारें आरक्षण खत्म करो, SC/ST एक्ट खत्म करो, प्रमोशन रिजर्वेशन खत्म करो, इन सब चीजों को पिछले दरवाजे से राजनीतिक षड्यंत्र कर करके अपने लोगों से चलवाती है, फिर कोर्ट में भिजवाती है, फिर कोर्ट से ऑर्डर करवा देती है। हम सब देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। लेकिन मैं आज आगरा की इस पवित्र धरती से, इस क्रांतिकारी धरती से कहना चाहता हूं कि हम चुप नहीं रहेंगे। आप मेरी बात को याद रखना। हिंदू भाई भाई, हम तब तक भाई हैं जब तक हम आपकी पार्टी को वोट कर रहे हैं, आपके साथ धर्म का नारा लगा रहे हैं, आपके कैसे मुसलमानों के सामने तन के खड़े होके लाठी डंडे लेके खड़े हैं। लेकिन जब हमारे बच्चों के हक अधिकार की बात आएगी, तो मुसलमान नहीं आ रहा वहां आरक्षण का आंदोलन के खिलाफ आंदोलन करने, SC/ST एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने। SC/ST एक्ट
उस पे लगता है जो अपराध करता है, जो अपराध नहीं करता उस पर SC/ST एक्ट नहीं लगता। और ताकतवर लोग SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर सकते हैं, कमजोर नहीं कर सकता है। हमारा तो 90% समाज कमजोर है, ठीक है। हम तो थाने में जाते डरते हैं हमारे लोग, अब तो जाने लगे। ये जब से भीम आर्मी के लोग काम करने लगे हैं, ये नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ के लोग काम कर, तब से थाने में जाके आंख से आंख मिला के बात करने लगे। ऐसा चलो क्यों भाई FIR क्यों लिखी? वो कहता है कि जी लिख रहे हैं। कब लिख रहे हो? FIR लिखो इनकी, FIR लिखो और बताओ गिरफ्तारी कब करोगे वरना आंदोलन हो जाएगा। तो कहते हैं यार ये नीले पटके वाले हैं तो FIR लिखनी पड़ेगी। समझ रहे हो? लेकिन सोचो जब ये नहीं थे संगठन तो जिन नेताओं को वोट कहते थे वो कहते हमारी सरकार नहीं है। भाई सरकार नहीं आएगी तो क्या समाज को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा? नहीं, सरकार नहीं है तो सड़कों पे लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे। और जिस दिन सरकार आएगी मैं गारंटी से कहता हूं थाने का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा मेरे लोगों। मेरी बात को आप याद कि अपने बच्चों के अंदर, अपने अंदर तो आपके हैं, अपने बच्चों के अंदर ये भाव जरूर डालना कि जिस समाज में पैदा हुए हो, अगर कभी उस समाज का हाथ पकड़ने का अवसर आए या उस समाज के अधिकारों में कभी हमला हो तो अपनी कुर्सी की परवाह मत करना, अपने समाज के हितों की रक्षा करना, सच्चे बेटे बन के दिखाना, कपूत मत बन जाना, समाज से धोखा मत करना, समाज से गद्दारी मत करना, समाज को अकेला मत छोड़ना। ये समाज बहुत भरोसा करता है और हर बार ठगा जाता है, हर बार भरोसा करता है, हर बार ठगा जाता है, हर बार भरोसा करता है, हर बार ठगा जाता है। कोई तो सवेरा आए कि इस बार समाज ना ठगा जाए, कोई तो सवेरा आए कि नेता समाज के लिए हो, समाज का यूज करने के लिए ना हो। नेता समाज को देना चाहता हो, सिर्फ समाज से जात के नाम पे लेना ना चाहता हो। एक दिन ऐसा आएगा, मेरा विश्वास आप याद रखना। और आप कह रहे थे कि भाई हम खून देंगे, विश्वास करो अब जो आने वाला समय है वो आपका, उसमें आपका खून बहाने के लिए लोहे का गुर्दा चाहिएगा जो अभी मां के कोख से जन्म नहीं होता। क्योंकि अब अगर खून कोई बहाएगा तो वो चैन से नहीं बैठ पाएगा, याद रखना मेरी बात। मैं गया था बिहार, बेटी का नाम था ज्योति पासवान, उसकी रेप करके हुई थी हत्या, जिला है दरभंगा। जिस व्यक्ति ने की थी, ये मुझसे कहा गया अधिकारियों द्वारा कुछ कि वो बहुत ताकतवर आदमी है, सांसद जी का खास है, उसको गिरफ्तार नहीं कोई कर पाएगा। हम धरना देके IG के दफ्तर में गए, पता करा लेना आप, दरभंगा जिला, मैंने इसलिए बता दिया आपको, बाढ़ आई हुई थी, खूब बात हुई, आंदोलन हुआ, फिर वार्ता हुई। तो मैंने कहा 20 दिन आपके, 21वां मेरा, 19 दिन तक फोन नहीं करूंगा, 20वें दिन फोन करूंगा। और अगर 20वें दिन तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ तो 21 दिन के बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप। 18वें दिन फोन आया मुझे IG का, गिरफ्तार कर लिया भैया। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया भैया, जेल भेज दिया। इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक बार पैदा हुए एक बार मरेंगे। लोग याद रखेंगे कि हमारा नेता धोखेबाज था या हमारा असली था। अगर आप साथ दे दो, आप सबको कह रहा हूं, आप अगर साथ दे दो तो याद रखना 2027 में ऐसा इनकलाब पैदा होगा कि नोटों वाले हार जाएंगे और वोटों वाले जीत जाएंगे। मेरी बात का और जो हमारे महापुरुष कहते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आरक्षण से लेंगे SP-DM, वोट से लेंगे CM PM, और धन धरती राजपाट बट के रहेगा। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये होना ही है इस देश में। आज कह रहा हूं, मीडिया के बंधु भी रिकॉर्ड कर लेना, पता नहीं क्या क्या चलाओगे आप। बहुजन मीडिया के लोगों का तो धन्यवाद बहुत बहुत, पता नहीं कौन कौन सा स्टेटमेंट मेरा चलाओगे यहाँ का। याद रखना मेरी बात को, नोट कर लेना। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भेड़ बकरी पालो,
मगर गलतफहमी मत पालो। जब तक इस देश में गैर बराबरी रहेगी, छुआछूत रहेगा, आरक्षण रहेगा। पहले संवैधानिक मूल्य को स्वीकार करो, जातिवाद छोड़ो, गैर बराबरी बंद करो, भाईचारा बनाओ, समता मूलक समाज बनाओ, जातीय बंधन तोड़ो, जातिहीन समाज बनाओ। ये आरक्षण हम आपके मुंह पे फेंक के मार देंगे उसी दिन, मेरी बात को आप याद रखें। अब तो हमारे लोग पढ़ने लगे हैं, बोलने लगे हैं, लिखने लगे हैं। मैं आज गारंटी से कहता हूं, आज 2026 चल रहा है, 2051 में एक ऐसा समय आएगा कि हमारी तीसरी पीढ़ी मैदान में होगी। तुम्हारी मेरिट को अगर फाड़ के, तुम्हारी मेरिट को, जिस छूटी तथाकथित मेरिट का आप जिक्र करते हो, इंटरव्यू में गला काटते हो, अंगूठा काटते हो हमारा, इंटरव्यू में पछड़ जाते हो आप हमसे, मेन एग्जाम में, रिटर्न में, इंटरव्यू में हमें 150 और खुद को 225 लेके, और जो एकलव्य का अंगूठा काटने की प्रक्रिया चल रही है, तुम्हारी इस तथाकथित मेरिट का भी स्वागत करेंगे और इस मेरिट को फाड़ के तुम्हें बताएंगे कि जिनको सदियों तक दबा के रखा गया वो कमजोर नहीं थे, उनके रास्ते आपने बंद किए थे। मेरे तो याद है सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए 1911-12 का समय था, एक अधिवेशन था, उसमें ये माना गया कि अनुसूचित जाति अछूतों को भी विद्यालय में सरकारी विद्यालय में पढ़ने की अनुमति होनी चाहिए। आप महसूस करके देखो, बाबा साहब तो के पिता तो सूबेदार थे, तो वो बाहर बैठ के पढ़ते थे। जिनके पिता सूबेदार नहीं थे, इसके सागर के बाबा, मेरे बाबा जो खेतीहार मजदूर थे, वो कहां पढ़ते होंगे भाई। मेरे पिताजी 12वीं तक मुझे बताते थे, मेरे मित्र हो गए थे अंतिम समय में, वो 12वीं तक मेरे पिताजी कहते थे कि 12वीं में पहली बार मेरे पास पजामा आया चंद्रशेखर। 11वीं तक मैंने पट्टू के कच्चे से थोड़ा सा बड़ा कच्चा होता था, 11वीं तक उसमें पढ़ाई की है। और 12वीं के बाद जब मैं पढ़ने के लिए गया देहरादून तेरे ताऊजी के पास, तब मेरे पास पहली बार पजामा आया, पैंट भी नहीं। मुकाबला करो, चाणक्य के रिश्तेदारों, मुकाबला करो, समय आने वाला, चिंता मत करो। और राजनीति में भी पछाड़ेंगे, एजुकेशन में भी पछाड़ेंगे, नौकरी में पछाड़ेंगे, लेकिन जैसा बाबा साहब ने कहा था, हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं, इस देश की मिट्टी के कण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे, झुकेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। भारतीय संविधान जिंदाबाद, कमजोर किसान मजदूर जिंदाबाद, नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ जिंदाबाद, और मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी सब जिंदाबाद।